Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SS Nagar. Students, in my previous lecture, we studied about the cell cycle and cell division mitosis. स्टूडेंट्स हमने देखा कि माइटोसिस इज़ एन इक्वेशनल डिवीज़न बिकॉज माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए सो दे हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स जो थे वो जेनेटिकली सिमिलर थे पेरेंट से. ठीक है. सो जो एसेक्चुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिजम्स उसमें जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं तो उनको हम क्लोन्स भी बोलते हैं. दे आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स. बट हमारे पास एक दूसरा भी मोड है जो हायर फॉर्म्स हैं वो सेक्चुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. तो जो सेक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है स्टूडेंट्स उसमें हमारे स्पेशल गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि जैसे मेल गैमीट है एंड फीमेल गैमीट है. तो एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन जो है वो होता है इन सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स. And that special type of cell division is known as meiosis. So students, in today's lecture we will study about the second type of cell division that is known as meiosis. बच्चे meiosis जो है एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है टू रिड्यूस. मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं बिकॉज इन मियोसिस जो डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं दे आर हैविंग हाफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल. जैसे अगर हमारे जो पेरेंट सेल है उसके पास सपोज क्रोमोसोम नंबर 12 है तो जो डॉटर सेल प्रोड्यूस होगा आफ्टर मियोसिस द डॉटर सेल विल हैव 6 क्रोमोसोम नंबर्स. सो क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है डॉटर सेल्स में. सो इसलिए जो मियोसिस है उसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं. So let's study in detail about the second type of cell division or the reductional division that is meiosis. Okay, students meiosis जो है it is confined to particular cell. हर टाइप के सेल में मियोसिस नहीं होता. जैसे हमने देखा कि जब सेल ग्रो कर रहा है सेल मल्टीप्लाई करता है इंक्रीज साइज इंक्रीज हो रही है या कोई टिश्यू जो है वो ग्रो कर रहा है तो उसमें जो सेल में माइटोसिस हो रही है. लेकिन मियोसिस जो है वो एक स्पेशलाइज्ड सेल में होता है और एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है और जो सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के सेल हैं सिर्फ उनमें ही मियोसिस होगा. राइट. इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स. अभी मैंने आपको बताया कि जब हमारा सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं तो उसमें फर्टिलाइजेशन होता है. फर्टिलाइजेशन आप फेमिलियर हैं इस वर्ड से जिसमें मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करता है और जाइगोट बनाता है जिससे आगे जाके एम्ब्रियो और ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं. सो इसमें जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा उस समय जो है वो मियोसिस सेल डिवीजन टेक्स प्लेस. द सेल इन विच मियोसिस टेक्स प्लेस क्योंकि अभी मैंने बताया कि पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिसमें मियोसिस होता है उन सेल्स को हम मियोसाइट्स बोलते हैं. मियोसाइट्स जैसे जब एग प्रोड्यूस होता है तो जो एग मदर सेल होगा उसको हम oocyte कहेंगे जिसमें मियोसिस होगा और एग प्रोड्यूस होगा. इसी तरह से जो स्पर्म मदर सेल होता है जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है या मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है उसको हम स्पर्मेटोसाइट कहते हैं. इसी तरह से जब स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं तो जो स्पोर मदर सेल होगा दैट इज नोन एज स्पोरोसाइट्स. तो ये स्पेशलाइज्ड मियोसाइट्स हैं जिसमें क्या होता है मियोसिस टेक्स प्लेस. नेक्स्ट, some important facts about meiosis students. Just now I explained you daughter cells they have half the number of chromosomes as the original cells. आई थिंक डॉटर सेल वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स. जब सेल डिवीजन के बाद जो न्यू सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ठीक है जो हम एक मेन ओरिजिनल सेल लेते हैं उसको हम पेरेंट सेल कहते हैं और जब पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड करता है और जो हमारे पास रिजल्टेंट सेल्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर नोन एज डॉटर सेल्स. इन केस ऑफ मियोसिस डॉटर सेल्स में क्या होगा क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा और इससे गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे. अगर मेल गैमीट प्रोड्यूस हो रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है. जैसे मेल के पास टेस्टीज होते हैं तो टेस्टीज में स्पर्मेटोजेनेसिस होगा. स्पर्मेटोजेनेसिस होता है जब स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर मेल गैमीट्स एंड दे आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ मियोसिस. इसी तरह से oogenesis फीमेल बॉडी में होता है. फीमेल के अंदर जो ओवरीज हैं जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं सो ओवरीज के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ओवा मदर सेल्स होते हैं या एग मदर सेल्स होते हैं जिनको हम oocytes कहते हैं. सो oocytes जो है वो ओवा प्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पर भी क्या होता है मियोसिस होता है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वाई डू वी नीड मियोसिस? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में हमें मियोसिस की क्यों ज़रूरत है.
तो इसमें हैप्लॉइड गेमीट्स जो हैं दे आर ब्रॉट टुगेदर विद फर्टिलाइजेशन। स्टूडेंट्स मैं एक सिंपल एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। सपोज करो ह्यूमंस में, ह्यूमन जो मेल है, हमें पता है ह्यूमंस में जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो ह्यूमंस डिप्लॉयड हैं, क्रोमोसोम नंबर्स जो हैं वो 46 होते हैं, ठीक है। सपोज हम मेल की बात कर रहे हैं, मेल का साइन बनाया मैंने। सो जब ये गैमीट प्रोड्यूस करेगा, ये मेल है, ये मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा। सपोज यहाँ पर मियोसिस नहीं हो रहा, तो जो इस मेल का जो स्पर्म आएगा, तो स्पर्म्स के पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46। इसी तरह से जो फीमेल है वो जब एग प्रोड्यूस करेगी तो ये एग बन गया, एग के पास कितने क्रोमोसोम होंगे? 46, बिकॉज मियोसिस तो नहीं हो रहा। तो जब ये मेल और फीमेल फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है, इसमें फ्यूजन होगा, देन दे रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है। जाइगोट से ही एम्ब्रियो बनना है। तो जो जाइगोट बनेगा उसमें स्टूडेंट्स क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया? 46 प्लस 46, हाउ मच? इट इज 92। सो ये तो एबनॉर्मल हो गया। सो जाइगोट 92 क्रोमोसोम्स नंबर तो एबनॉर्मल फीचर है, तो सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि एबनॉर्मेलिटी है। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर जब मेल ने अपना गैमीट बनाना है तो मियोसिस होगा। मेल क्या है? वो डिप्लॉयड है, 2n = 46 है। तो जब इसमें यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन होता है, तो जो मेल, सपोज मेल बॉडी है जो कि 2n 46 है, तो जब गैमीट बनेगा तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। तो जो मेल का जो स्पर्म बनता है उसके पास क्रोमोसोम नंबर आएंगे 23। इसी तरह से जो फीमेल एग प्रोड्यूस करेगी उसके पास होंगे क्रोमोसोम नंबर 3, क्रोमोसोम नंबर्स आर रिड्यूस टू हाफ। और ये 23 जब फर्टिलाइज होंगे, जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट के पास होंगे क्रोमोसोम नंबर 46। ये जाइगोट या मेल है या फीमेल है, तो ये नॉर्मल जाइगोट होगा, 2n = 46। सो इसीलिए मियोसिस जो है बच्चे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे 2 हैप्लॉइड गैमीट बनेंगे। 23 जो है ये हैप्लॉइड गैमीट बने, जो कि दोबारा से फिर से इकट्ठे हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, एंड वी गेट द नॉर्मल डिप्लॉयड जाइगोट विथ नॉर्मल क्रोमोसोम जितने पेरेंट्स के पास थे। 46 जो है हम रिस्टोर कर लेंगे, राइट? ओके स्टूडेंट्स, मियोसिस जो है, मियोसिस के एक्चुअली स्टडी करने के लिए मियोसिस जो है इसके 2 फेजेस हैं, 2 डिविजन्स हैं मियोसिस के, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। जो मियोसिस 1 हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं, मियोसिस 1 जो होता है बच्चे, इसे हम एक्चुअली रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। दिस इज़ नोन एज रिडक्शनल डिवीजन बिकॉज मियोसिस 1 में एक्चुअली क्रोमोसोम नंबर जो हैं वो हाफ हो जाते हैं। सो मियोसिस को पढ़ने के लिए हमने इसको 2 डिविजन्स में बांटा है, 2 फेजेस हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। सो सबसे पहले हम मियोसिस 1 करेंगे। जैसे हमने माइटोसिस में फेजेस देखे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, तो ये 1 है, तो दिस इज प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टीलोफेज 1 एंड एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। सो लेट अस स्टडी इट इन डिटेल। ओके बच्चे, जो प्रोफेज 1 है मियोसिस का, प्रोफेज 1 एक लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाला फेज है और बहुत कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू माइटोसिस। तो इसमें बहुत कुछ हो रहा है। इसको इन डिटेल स्टडी करने के लिए इसमें रिकॉम्बिनेशन होगा, स्टूडेंट्स न्यू कॉम्बिनेशन बनेंगे, जेनेटिक मेकओवर जो है वो जेनेटिक एक्सचेंज होगा, मटेरियल का चेंजेस आएंगे। सो ये जो प्रोफेज है ये वीक्स, मंथ्स और ईयर्स भी लगते हैं। इसको स्टडी करने के लिए हमने इसको 5 स्टेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो है वो है लेप्टोटीन, सेकेंड इज जाइगोटीन, थर्ड इज पैकिटीन, फोर्थ इज डिप्लोटीन एंड फिफ्थ इज डायाकाइनेसिस। So leptotene, zygote, pachytene, diplotin and diakinesis, these are the 5 sub-stages of prophase 1 of meiosis, right? Okay, so let us study the first stage, that is leptotene. अभी हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम प्रोफेज 1 कर रहे हैं, ठीक है। प्रोफेज 1 हमने माइटोसिस में भी किया था। अब हम देखेंगे कि मियोसिस में क्या होता है। जो पहली स्टेज है उसको हम लेप्टोटीन बोलते हैं। सो लेप्टोटीन में आपको यहाँ पर क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं। तो इसमें एक्चुअली क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बहुत थिन होते हैं, थिन थ्रेडेड स्टेज भी से कहते हैं। और जो न्यूक्लियस है उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे देखो, ठीक है। और उस क्योंकि क्रोमोसोम्स की जो है वो कॉन्डेंसेशन होती है। हमने देखा है जब प्रोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाती है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना शुरू हो गया। सो यहाँ पर अगर आप क्रोमोसोम्स देखते हैं तो बच्चे यू रिमेंबर क्रोमोसोम कैसे थे, क्रोमोसोम के पास सिस्टर क्रोमेटिड्स थे। अगर ये मैंने सेंट्रोमियर बनाया, सो हर क्रोमोसोम के पास अपना सिस्टर है, 2 सिस्टर
सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं क्रोमोसोम्स के पास, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन तो एस फेज में हो जाता है। सो सेम यहाँ पर सिचुएशन है। तो दोनों क्रोमोसोम्स के जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो कहाँ पे जुड़े होते हैं? एट द सेंट्रोमियर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है जिसे हम बोलते हैं जाइगोटीन। जाइगोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है बच्चे। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम्स आपस में पेयर करते हैं। ठीक है, कैसे पेयर करेंगे? सपोज ये आपका फर्स्ट क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम नंबर 1 है, राइट। लेट मी ड्रॉ इट अगेन स्टूडेंट्स। सपोज करो दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1। ठीक है, तो इसके साथ एक दूसरा क्रोमोसोम भी आ गया, दिस। सो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जो आपस में एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे के साइड बाय साइड आके पेयर करेंगे। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्सिस। तो ये जो पेयर बना इसे हम कहते हैं बाइवेलेंट। अगर आप ये एक बाइवेलेंट बन गया। अगर आप इस बाइवेलेंट में स्टूडेंट्स, अगर आप इस बाइवेलेंट में क्रोमेटिड्स काउंट करो तो कितने हैं? 1, 2, 3 and 4। 2 सिस्टर क्रोमेटिड इसके हैं और 2 सिस्टर क्रोमेटिड इसके हैं, तो टोटल कितने हैं? 4 क्रोमेटिड्स होंगे। सो ये 2 बाइवेलेंट्स होंगे और क्रोमेटिड्स कितने हैं? 4 हैं इसके पास। ठीक है, तो इन दोनों के एक आपस में दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, एक मैटरनल होता है, एक पैटर्नल होता है। ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और इनके बीच में जो स्पेस है बहुत बहुत कम, बहुत माइन्यूट स्पेस होता है और उसमें स्पेशल फिब्रिल्स होते हैं। इसको हम साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसको कहते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? सपोज करो अगर हमारे पास 10 टोटल क्रोमोसोम्स थे, तो जब जाइगोटीन होगा तो हमारे पास बाइवेलेंट्स बन गए। बाइवेलेंट्स कितने बनेंगे? 5 बनेंगे, बिकॉज पेयरिंग शुरू होगी तो 5 बाइवेलेंट्स बन गए। ठीक है, सो जो नंबर ऑफ बाइवेलेंट्स होगा वो हाफ होगा टू द टोटल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इन द डिप्लॉयड सेल। ठीक है, तो ये जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ये क्या है? दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम जब एक दूसरे के पास आएंगे, साइनेप्सिस होगा, पेयरिंग होगा, तो उन दोनों के बीच में स्पेशल फिब्रिल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होंगे, उसको हम साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सो ये बहुत ही क्लियर डायग्राम है। ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, ये सेकंड क्रोमोसोम है, ये दोनों क्रोमोसोम्स देखो पेयरिंग कर रहे हैं, तो ये बाइवेलेंट बन गया। बाइवेलेंट के पास कितने क्रोमेटिड्स हो गए टोटल? इसको टेट्राड बोलते हैं क्योंकि 4 इसके पास क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, सो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो पेयरिंग हो रहे हैं एंड दे रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड। और ये सिचुएशन हमारी कहाँ होगी? प्रोफेज 1 में हो रही है। कौन सी स्टेज है? जाइगोटी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी पैकिटीन। पैकिटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? जब ये 2 क्रोमोसोम हमारे पास आ गए तो अब ये देखो ये 2 होमोलोगस पेयर है। दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1 एंड दिस इज क्रोमोसोम नंबर 2। जब साइनेप्सिस होगा, जब एक दूसरे के पास आएंगे, तो जो आपस में जो क्रोमेटिड्स हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो एक क्रोमोसोम्स के दोनों क्रोमेटिड्स हैं वो सिस्टर्स हैं, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड हैं, लेकिन जब वो पास आएंगे तो आप एक ब्लू देख रहे हो, एक रेड देख रहे हो। ब्लू क्रोमेटिड एंड रेड क्रोमेटिड ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। आप देखो यहाँ पर क्रोमेटिड्स जो हैं वो क्रॉस हो रहे हैं। ठीक है, सो पैकिटीन स्टेज में क्या होगा कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होंगे उनके बीच में आर्म्स जो हैं वो क्रॉस करके, क्रॉसिंग ओवर इसे कहते हैं। तो अब क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या है? जीन्स प्रेजेंट हैं, तो जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो जीन्स जो हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये देखो, ये क्रॉसिंग ओवर के बाद जब एक बार क्रोमोसोम सेपरेट हुए तो ये वाला जो इधर जो आप ब्लू में देखो, इसमें ये वाला क्रोमेटिड ब्लू है, इसमें ये वाला क्रोमेटिड रेड है, बिकॉज इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ। लेकिन अब सेंटर वाले नॉन सिस्टर में देखो, ऊपर ब्लू है, नीचे उसका पार्ट रेड का पार्ट आ गया और इधर रेड में ब्लू का पार्ट आ गया, तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया। सो ये जो प्रोसेस हो रहा है इसमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो एक्सचेंज ऑफ जीन्स जो हो रही हैं बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। सो ये कहाँ होता है? ये होता है पैकिटीन स्टेज में, राइट। ओके, सो ये इसको और क्लियर करो। होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के पास आएंगे, साइनेप्सिस हो रहा है। उसके बाद जो नॉन सिस्टर्स हैं, देखो ऑरेंज और ब्राउन नॉन सिस्टर्स हैं, तो उसके अंदर क्रॉसओवर हो गया और थर्ड डायग्राम में वो सेपरेट हो गए। तो दोनों के पास आप देख सकते हो दोनों क्रोमोसोम्स के पार्ट जो है वो क्रोमेटिड जो है दोनों क्रोमेटिड्स जो हैं वो आपस में एक्सचेंज हो गए, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरचेंज होगी, जीन्स जो हैं वो एक्सचेंज हो गए। ओके,
सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है मियोसिस का। ऐसा माइटोसिस में हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, इसीलिए वहाँ पे क्लोन्स प्रोड्यूस हुए थे कि जो पेरेंट्स का जेनेटिक मेकओवर था वही डॉटर सेल में आया। सो ये इसीलिए प्रोफेज 1 जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है मियोसिस में एज कम्पेयर टू माइटोसिस, बिकॉज यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर होने से जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज होगा। नेक्स्ट स्टेज जो आ गया, अभी हम स्टूडेंट्स प्रोफेज 1 ही कर रहे हैं। सो नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आ गया डिप्लोटीन। सो डिप्लोटीन में क्या होगा, ये भी एक डबल थ्रेडेड स्टेज है। तो इसमें डिप्लोटीन में क्या होगा, अभी प्रोफेज चल रहा है तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, न्यूक्लियोलस जो था वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। अब बच्चे डी साइनेप्सिस होता है। डी साइनेप्सिस, यू रिमेंबर जाइगोटीन में क्या हुआ, साइनेप्सिस। अब क्या होगा, डी साइनेप्सिस होगा। जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था जिससे क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ आए थे, पेयरिंग हुआ था, अभी वो डिसॉल्व होना शुरू हो गया। तो क्रोमोसोम्स जो हैं अब वो सेपरेट होंगे। और जिस पॉइंट पे स्टूडेंट्स, जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर होता है उस पॉइंट को हम काइस्मेटा बोलते हैं। काइस्मा कौन सा पॉइंट है, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, जहाँ पे आपके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो क्रॉस करते हैं एक दूसरे के साथ, उसको हम बोलते हैं काइस्मा। सो जब आपका डिप्लोटीन आता है तो अब क्रोमोसोम्स ने सेपरेट होना है, ठीक है, क्रॉस हो गया। तो ये जो काइस्मा है ये धीरे धीरे एंड्स की तरफ मूव करना शुरू कर देता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, दैट इज नोन एज टर्मिनलाइजेशन। वो जंक्शन टर्मिनल्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ओके, सो उसके बाद जो प्रोफेज 1 में जो लास्ट आती है दैट इज डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में अब टर्मिनलाइजेशन हो गया, ठीक है, क्रोमोसोम्स जो थे वो फिर से सेपरेट हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो पास पास आए थे वो अलग अलग हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपियर हो गया। हमारे पास स्पिंडल्स थे, माइटोसिस में मैंने आपको समझाया था कि कैसे जो हमारे पास सेंट्रियोल्स होते हैं वो मूव अपार्ट करना शुरू कर जाते हैं और वहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, स्टार लाइक बॉडीज़ बनी थी, दे आर एस्टर्स, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सेंट्रोमियर्स के साथ मैंने आपको काइनेटोकोर्स बताए थे कि जो क्रोमोसोम्स का सेंट्रोमियर होता है उसके अराउंड मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर के अराउंड यहाँ पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं, जिसके साथ आके स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अटैच होते हैं। तो यहाँ पे बच्चे हमारा प्रोफेज 1 कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर मेजर हमने देखा कि क्रॉसिंग ओवर हुआ, काइस्मा फॉर्मेशन हो रहा है, देन काइस्मा की टर्मिनलाइजेशन हो रही है और हमारे क्रोमोसोम्स अलग हो गए। कैसे वो पास में आए, उन्होंने क्रॉस किया, जेनेटिक मेकओवर एक्सचेंज हुआ जेनेटिक मटेरियल, देन टर्मिनलाइजेशन हुआ एंड देन होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो पास आए थे वो अलग हो गए। उसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारी कुछ डायग्राम है। सो ये लेप्टोटीन है वो पास में आ गए, साइनेप्सिस जाइगोटीन हो गया, देन पैकिटीन में वो क्रॉस हो गए, यहाँ पे देखो काइस्मा जो है वो एंड की तरफ जा रहा है और डाइकाइनेसिस में वो अलग हो गए। तो आप ये क्रोमोसोम्स देखो, दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं, जैसे ये ब्लू है तो इसमें आपको पिंक का पार्ट दिख रहा है, तो पिंक में आपको ब्लू का पार्ट दिख रहा है ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। नाउ वी कम टू द मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 हमारा आ गया। मेटाफेज में आपको मैंने माइटोसिस में बताया था कि मेटाफेज में क्या है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहाँ अरेंज होते हैं, इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। सो इक्वेटोरियल जो प्लेट होती है तो इसमें जो आपका ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्या है, जो सेंटर में इक्वेटर है वहाँ पे अरेंज हो गए और ये आपके पोल्स हैं, यहाँ पे सेंट्रियोल्स हैं, यहाँ पे ये आपके स्पिंडल फाइबर्स आ रहे हैं जो कि आपके सेंट्रोमियर के पास जो काइनेटोकोर है उससे अटैच हो जाते हैं। सो क्रोमोसोम्स जो होते हैं यहाँ पर आप देखो, माइटोसिस में आपने देखा था कि जब एनाफेज हुआ था तो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया था और दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे वो दो पोल्स पे अलग अलग हो गए थे। यहाँ पे बच्चे सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हो रहा, यहाँ पे ये एक दो क्रोमोसोम्स हैं, दो क्रोमोसोम्स यहाँ पे हैं, तो टोटल आपको इस डायग्राम में 4 क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं। तो जब डॉटर सेल की तरफ, जब ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाएंगे तो ये कंप्लीट सेट जो है, 2 क्रोमोसोम्स एक पोल की तरफ जाएंगे, 2 एक पोल की तरफ जाएंगे, ठीक है। सो काइनेटोकोर्स, 2 काइनेटोकोर्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स दे एक्ट एज ए फंक्शनल यूनिट। ओके, अब आप देखो एनाफेज आ गया। सो एनाफेज में ये जो आपके सेपरेशन हो रही है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, देखो यहाँ पर 2 क्रोमोसोम इस तरफ आगे, 2 क्रोमोसोम इस तरफ चले गए, तो वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ जो है क्रोमोसोम्स ने जाना शुरू कर दिया है, ठीक है। सो इसमें जो एनाफेज 1 है, ध्यान से अब एक आप चीज़ देखो बच्चे, जब एनाफेज, अब एनाफेज के बाद टीलोफेज आएगा, जब आपके पास ये 2 सेल्स बन जाएंगे, तो इसका मतलब जो पेरेंट सेल में हम चले तो पेरेंट सेल के पास 4 क्रोमोसोम्स थे,
ठीक है। सो एनाफेज 1 में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। जो आपके पास ये दो पोल्स पे 2 क्रोमोसोम इधर चले गए, 2 क्रोमोसोम इधर चले गए, ठीक है। सो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं दे सेपरेट, उनके सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो अभी भी एसोसिएटेड हैं एट द सेंट्रोमियर, राइट। सो उसके बाद हमारा टीलोफेज आ गया। जब टीलोफेज जो होता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड डायड ऑफ सेल्स. Although in many cases chromosomes do not undergo dispersion, do not reach the extremely extended stage of interphase nucleus. अब हमें पता है कि जब एक सेल डिवीजन खत्म होता है, ठीक है, तो जब टीलोफेज आ गया, टीलोफेज के पास क्या हुआ, टीलोफेज के बाद अब हमारा फिर दोबारा से प्रोफेज 2 आएगा, बिकॉज अभी हमने मियोसिस 1 खत्म किया है। तो उसमें जब डॉटर न्यूक्लियस बन गया तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ गया, न्यूक्लियस आ गया। सो ये जो डॉटर न्यूक्लियस बना इसके पास कितने क्रोमोसोम्स आए, 2 क्रोमोसोम्स आए। तो मियोसिस 1 के बाद हमें कितने सेल्स बने, 2 सेल्स बने, और 2 सेल्स बने बट ईच सेल हैज़ हाउ मेनी क्रोमोसोम्स, 2 क्रोमोसोम। पेरेंट के पास कितने थे, 4 थे। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो हमारा मियोसिस 1 है वो क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है। सो देखो यहाँ पर आपको टीलोफेज शो हो रहा है, तो 4 में से 2 क्रोमोसोम इधर चले गए, 2 क्रोमोसोम इधर चले गए, तो अल्टीमेटली जो मियोसिस 1 के पास आपके पास 2 सेल्स आए और उसके पास क्रोमोसोम्स कितने आए, 2, और पेरेंट के पास कितने क्रोमोसोम थे, 4। सो क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, दे आर रिड्यूस टू हाफ. सो दैट्स वाई मियोसिस 1 of meiosis is known as reductional division. Okay students, I think it is clear to you. Okay, now next is meiosis 2. Meiosis 2 is just like mitosis. सेम जैसे हमने माइटोसिस में स्टेजेस पढ़ी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सेम मियोसिस 2 में होगा। मियोसिस 2 में प्रोफेज 2 आएगा, इसमें सिंपल प्रोफेज है, कोई इसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन दोबारा से नहीं होगा। तो सिंपल इसमें पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, यू रिमेंबर कैरियोकाइनेसिस, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा देन साइटोकाइनेसिस होगा। और मियोसिस 2 जो है इसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे, बिकॉज नाउ क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन द सेम, ठीक है। सो इसमें ये माइटोसिस को सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होगा, क्रोमोसोम जो है उनका कॉन्डेंसेशन शुरू हो जाता है, मैंने आपको बताया था, डिहाइड्रेशन करते हैं, वाटर लूज करते हैं, कंडेंस होते हैं, शॉर्ट और थिक होने शुरू हो जाते हैं। तो हमारे पास ये 2 सेल्स बने थे एट द एंड ऑफ मियोसिस 1। सो न्यूक्लियर फ्रेगमेंट, जो न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो उसकी फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं। देन आप देखो ये सेंट्रियोल्स हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनने शुरू हो गए। देन उसके बाद हमारा मेटाफेज आएगा। मेटाफेज में क्या होगा कि वही जो हमारे जो अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। अब आपके पास जो क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे हैं तो उसमें जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर को अब 2 फाइबर्स ज्वाइन करेंगे। जैसे आपके पास ये क्रोमोसोम है, ठीक है, राइट। सो ये आपका क्रोमोसोम है, तो ये सेंट्रोमियर है आपके पास, तो यहाँ इस पोल से भी फाइबर आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, ठीक है, दोनों। सो सेंट्रोमियर बच्चे अब स्प्लिट होगा, राइट। सेंट्रोमियर इज ज्वाइंड बाय 2 क्रोमोसोमल फाइबर्स। 2 क्रोमोसोमल फाइबर्स कहाँ ज्वाइन हो रहे हैं, काइनेटोकोर्ड्स पे ज्वाइन हो रहे हैं, राइट। अब एनाफेज होगा। सो एनाफेज में क्या होगा, सेंट्रोमियर्स का स्प्लिट हो जाएगी सेंट्रोमियर। जब सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया तो एक आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा सिस्टर क्रोमैटिड, एक नीचे की तरफ चला जाएगा, ये सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गए, एनाफेज आ गया। सो इसमें क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो गया, तो हमारे पास 2 डॉटर्स बन गए और 2 न्यू क्रोमोसोम्स बन गए, और उनके बीच में जो है वो मैंने आपको बताया था इंटरजोनल फाइबर्स आ जाते हैं, जिससे कि वो मूव अपार्ट होते हैं टूवर्ड्स द पोल्स। उसके बाद टीलोफेज आ गया, मियोसिस एंड्स विद टीलोफेज 2, तो उसमें 2 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स बन गए, फिर से उनका न्यूक्लियर एनवेलप आ गया, फिर से न्यूक्लियोलस आ गया। देन उसके बाद उसका क्या होगा, जैसे ही कैरियोकाइनेसिस खत्म होगा दैट इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। सो लेट्स सी द डायग्राम। ओके, सो दिस इज मेटाफेज। हमारे पास 2 सेल्स बने थे, सेम सिचुएशन जो एक सेल में होगा वही दूसरे में होगा। तो देखो क्रोमोसोम्स जो हैं वो इक्वेटर पे आ गए, स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं। सो फाइबर्स कुछ कॉन्टिन्यूस हैं, कुछ डिसकॉन्टिन्यूस हैं, और कहाँ पे अटैच हो रहे हैं, सेंट्रोमियर पे अटैच हो रहे हैं। सी दिस इज द एनाफेज। नाउ इट इज क्लियर टू यू। सिस्टर क्रोमैटिड्स देखो सेपरेट हो गए, 2 इधर चले गए, 2 इधर चले गए बिकॉज ऑफ द इंटरजोनल फाइबर्स। तो दे आर मूविंग अपॉर्ट, कंस्ट्रिक्शन बननी शुरू हो गई है बिकॉज देखो साइटोकाइनेसिस भी होगा अभी। नेक्स्ट देखो, ओके, नेक्स्ट डायग्राम, सी द टीलोफेज। सो एक सेल से 2 सेल बन गए, यहाँ भी एक सेल से 2 सेल बन गए।
सो स्टूडेंट्स टोटल देखो हमारे पास एक पेरेंट सेल से कितने सेल्स बन रहे हैं, ठीक है, एक पेरेंट से 2 सेल्स बने, देन नाउ वी हैव 2 and 2 4 सेल्स। फिर से न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल हो गया, क्रोमोसोम्स जो होते हैं डीकॉन्डेंस हो जाते हैं, फिर से वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, और जब टीलोफेज 2 होगा फिर से स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो गए और साइटोकाइनेसिस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस मैंने आपको माइटोसिस में बताया था कि साइटोकाइनेसिस प्लांट में कैसे हो रहा है, और अगर सेल फरोज बनी थी इन द एनिमल सेल, और जब प्लांट सेल में हमने कहा था तो साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सेल प्लेट फॉर्मेशन, राइट। सो ये मियोसिस, जब आपका मियोसिस खत्म होगा, एंड ऑफ द मियोसिस व्हाट यू गेट 4 हैप्लॉइड सेल्स, एंड आपके पास 4 हैप्लॉइड सेल्स है, 1 एलील ऑफ ईच जीन आया है। मियोसिस जो है बच्चे 2 फेजेस हमने करे। मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन बिकॉज द क्रोमोसोम नंबर्स आर रिड्यूस्ड टू हाफ, and meiosis 2 is equational division where the chromosome number remains the same, क्योंकि आपका जो सेल है वो 2 बार डिवाइड कर रहा है। पहले पेरेंट सेल से 2 सेल्स बने, ठीक है, फिर वो हर एक सेल जो 2 सेल जो था वो फर्दर डिवाइड हुआ, अगेन फॉर्म 2 सेल्स। सो टोटल हाउ मेनी सेल? टोटल यू गेट 4 सेल्स। सो एट द एंड ऑफ मियोसिस यू हैव 4 हैप्लॉइड गैमीट्स, बिकॉज अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे और oogenesis के टाइम पे मियोसिस हो रहा है। सो यू व्हाट इज द रिजल्ट? यू आर गेटिंग 4 हैप्लॉइड गैमीट्स, ठीक है। सो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स अलॉन्ग विद द क्रोमोसोम। सो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, वाई मियोसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस? बिकॉज मियोसिस बच्चे, एक तो इसमें हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे। मैंने आपको बताया कि अगर गैमीट्स हैप्लॉइड होंगे तभी जाइगोट के टाइम पे क्रोमोसोम नंबर जो है वो डिप्लॉइड सेम रहेगा। जैसे मैंने आपको ह्यूमंस में बताया था कि 46 आप तभी रिस्टोर करोगे अगर स्पर्म और एग के पास 23 क्रोमोसोम्स होंगे। इसीलिए मियोसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कंजर्वेशन करते हैं ऑफ द डिफरेंट क्रोमोसोम नंबर। 46 कंजर्व हो गया जाइगोट के पास, राइट। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये हुआ कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी आई। यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बने वो पेरेंट्स के, आप बच्चे देखते हो पेरेंट्स के फोटोकॉपीज नहीं होते, दे आर नॉट द क्लोन्स, बिकॉज यू पीपल यू आर द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वहाँ पे मियोसिस हुआ है, जेनेटिक एक्सचेंज हो गया मटेरियल का, जीन्स इंटरचेंज हो गए। इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो उनको हम क्लोन्स नहीं कहते, दे आर नॉट द फोटोकॉपीज ऑफ द पेरेंट्स। सो दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ वैरायटी, जो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। सो इतना जो वेरिएशन आ रहा है, इतना जो वैरायटी आ रही है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन। जो आप कैसे सिंपल फॉर्म से आगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स आ रही हैं, इतनी वैरायटी और वेरिएशन आ रही है। सो वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवोल्यूशन। सो दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, राइट? Okay students, so that's all about meiosis students. So let's have a recap and let's see, compare the difference between the mitosis and meiosis. I think now it becomes very clear to you. Mitosis, number of division only 1, एक ही बार सेल ने डिवाइड किया, right? Let me change the color students. Okay, and meiosis, number of division 2 बार हो रहा है, meiosis 1 and meiosis 2, reductional division and equational division. नंबर ऑफ डॉटर सेल, माइटोसिस हुआ तो कितने डॉटर सेल बने थे? 2। मियोसिस के बाद कितने बन रहे हैं? 4। जेनेटिकली आइडेंटिकल, अगर माइटोसिस में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, ठीक है, तो इसमें क्या है, कोई न्यू कॉम्बिनेशन बने ही नहीं है, रिकॉम्बिनेशन बने ही नहीं, तो जेनेटिकली सब एक जैसे हैं, क्लोन है। यहाँ पर दे आर डिफरेंट बिकॉज मियोसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। सो सब लोग जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। क्रोमोसोम सेम है, अगर पेरेंट के पास 10 है तो बच्चों के पास भी 10 है, ऑफस्प्रिंग के पास भी 10 है। लेकिन जो मियोसिस होगा, जो डॉटर सेल होगा उसके पास सेम है, लेकिन मियोसिस में वो हाफ हो गया, राइट। माइटोसिस कहाँ होता है? सोमेटिक सेल्स में होता है। मियोसिस कहाँ होता है? जर्म सेल्स में होता है। जैसे मैंने बताया स्पर्म मदर सेल है, oocyte है, स्पर्मेटोसाइट्स है, स्पोरोसाइट्स है, उसमें होगा। ये थ्रू आउट द लाइफ होता है, ये सेक्सुअल मेच्योरिटी पे होता है। जब एनिमल या कोई भी हम ह्यूमंस में जब वो एडोलेसेंट एज में आते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis शुरू होता है, तब मियोसिस होगा, थ्रू आउट द लाइफ नहीं होता। माइटोसिस क्या करता है? ग्रोथ करता है, रिपेयर में हेल्प करता है, और मियोसिस क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स,
दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेक्चर। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट सेल डिवीजन किया, रिडक्शनल डिवीजन, दैट इज़ मियोसिस, और कैसे मियोसिस के एंड में हमारे पास एक तो वेरिएशंस आ रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है, और ताकि जब डाइगोट बनेगा तो हम अपना जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिस्टोर कर सकते हैं जो एडल्ट बॉडी में था। तो हमने मियोसिस के डिफरेंट स्टेजेस स्टडी किया, मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन, and significance of meiosis, and finally how meiosis differs from mitosis. So I hope students today's lecture is clear to you. Thanks for watching. Have a nice day.